हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे कोणों के प्रकार के बारे में। अपन पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि कोणों की कितने डिग्री का कोण होता है, उसके आधार पर कोणों के प्रकार पढ़े थे। जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण। जैसे न्यून कोण जैसे 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के 180 डिग्री के बीच के कोण को अपन अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को अपन सरल कोण कहते हैं। और 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम के कोण को अपन वृत्त कोण कहते हैं। ये तो कोणों की जो कितने डिग्री का कोण है उसके आधार पर क्या के कोणों का प्रकार हो गया था। अब अपन दूसरा प्रकार पढ़ते हैं कि दो कोणों में आपस में संबंध के आधार पर कोणों का प्रकार। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहेंगे? जैसे पूरक कोण, जैसे दो कोण होते हैं, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो अपन क्या कहेंगे? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण हैं। दूसरे के पूरक कोण हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे दो कोण 90 डिग्री के, जैसे मैंने एक ले लिया 50 डिग्री। ठीक है, मान लो मैंने एक कोण लिया कितना, 50 डिग्री। अब आपसे पूछ ले कि उसका पूरक कोण क्या होगा, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए? योग होना चाहिए दोनों का 90 डिग्री। तो इसका क्या होगा? पूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री। यानी 50 डिग्री है वो 40 का पूरक कोण है और 40 डिग्री है वो 50 का पूरक कोण है। ठीक है दोस्तों। इसी आधार पर समपूरक कोण। अब जैसे 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उनको अपन क्या कहते हैं? पूरक कोण। तो अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे क्या कहेंगे? समपूरक कोण। तो अपन क्या लिखेंगे? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। के समपूरक कोण हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले कि 90 का संपूरक ज्ञात कीजिए, तो आप 90 का संपूरक क्या बताओगे? ऐसा कोण लिखोगे जिसका 90 के ये अंदर योग करने पर 180 डिग्री आ जाता है। तो 90 का संपूरक क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 का 90 से योग करते हैं तो 180 डिग्री आ जाता है। इसी तरह से आपसे पूछ ले कि 100 डिग्री क्या है, वो संपूरक क्या कोण क्या होता है, तो योग कितना आना चाहिए दोनों कोणों का? 180 डिग्री। तो 100 के अंदर अपन क्या जोड़ेंगे? 80 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। यानी 90 का संपूरक कोण क्या है? 90। 100 का संपूरक कोण क्या है? 80। 80 का संपूरक कोण क्या है? 100। अब जैसे आपसे पूछ ले 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 60 और 120 को जोड़ने पर 180 आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण कौन से होते हैं? रेखिक युग्म का मतलब एक सीधी रेखा। जैसे एक सीधी रेखा मैंने खींच दी, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब एक ही रेखा, अब मान लो इस पर मैं कोई भी एक रेखा खींचता हूँ, जैसे ये रेखा खींच दी मैंने, ये, ठीक है। अब जैसे ये पूरा कोण तो क्या था? 180 डिग्री का, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का, ठीक है। तो इस सरल रेखा पर जो दो कोण बनते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? रेखिक युग्म कोण कहते हैं। जैसे ये कोण मैंने इसका नाम दे दिया ABCO, ठीक है। तो मान लो ये कोण 60 डिग्री बना और ये कोण 120 डिग्री बना, तो ये क्या हुआ? कोण BOC है, कोण BOC और कोण AOC। कोण AOC क्या है? रेखिक युग्म कोण है। क्या है? रेखिक युग्म कोण। कहने का मतलब है एक सीधी रेखा पर अगर अपन कोण बनाना चाहें तो उस दोनों कोणों को अपन क्या कहेंगे? रेखिक युग्म कोण कहेंगे। और इन दोनों का योग कितना होता है? रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है? 180, क्योंकि सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो दोनों का योग कितना आना है? 180 डिग्री आना है। ठीक है दोस्तों। अब अपन चौथे प्रकार का देखते हैं, आसन कोण। आसन कोण किसे कहते हैं? आसन का मतलब जैसे आपको याद रखना है कि पड़ोसी कोण। पड़ोसी कोण कैसे? जैसे मैंने एक कोण ये बनाया, ये लो, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया AB और C, ठीक है। तो एक कोण बन गया CAB। अब मैं इसी पर देखो एक कोण और बनाता हूँ, ये मान लो मैंने इसका नाम दे दिया D। तो आपके पास एक कोण बन गया ये और दूसरा कोण बन गया ये।
ठीक है। तो ये दो कोण बन गए, तो ये एक दूसरे के आसन कोण है, यानी पड़ोसी कोण है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है कि एक भुजा दोनों के अंदर उभयनिष्ठ होनी चाहिए। क्या सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि एक भुजा होती है, भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक भुजा इनकी उभयनिष्ठ होनी चाहिए, होती है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर जो ऐसी भुजा है वो उभयनिष्ठ है। अब देखो ए बी है, कोण बी ए सी, यानी कोण बी ए सी और कोण सी ए डी दोनों क्या है, आसन कोण है, आसन कोण है। क्यों? क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब ये होगा कि एक भुजा है वो दोनों की उभयनिष्ठ है। ऐसी भुजा इस कोण के अंदर भी काम में आ रही है और ऐसी भुजा इस कोण के अंदर भी काम में आ रही है, ठीक है दोस्तों। अगले कोणों का प्रकार अपन पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख यानी सिर आमने सामने हो, शीर्षाभिमुख। जैसे आप एक कोई कैंची लेते हैं, कैंची तो आपने देखी होगी, जैसे अपन कैंची लेते हैं, ये कैंची मान लो ये कैंची है, तो अब कैंची के जो एक सिरा है, इस सिरे का जो कोण और इस सिरे का कोण, ये दोनों आपसरी में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और इस सिरे का कोण और इस सिरे का कोण क्या है, वो भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यानी दोनों के सिर मिला दिए जाएँ, सीधी सी बात यह है। तो जैसे मैं कैंची बनाता हूँ, जैसे एक रेखा मैंने खींच दी है और दूसरी रेखा खींच दी मैंने ये, ठीक है। मान लो इस रेखा को मैंने नाम दे दिया ए बी और इस रेखा को नाम दे दिया मैंने सी डी। अब देखो ये कैंची टाइप हो गया मान लो, ठीक है। तो ये इसके अंदर जैसे ये कोण है, इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा ये, ठीक है। और इस कोण का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा ये कोण होगा, ठीक है दोस्तों। तो इनको अपन कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जैसे कैंची का मुंह एक साइड में खुलेगा उतनी दूसरी साइड में खुलेगा। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ कि ये सपोज करते हैं कि अपन 80 डिग्री है, तो इसका ये शीर्षाभिमुख कोण ये भी क्या आएगा, 80 डिग्री है। तो अब जैसे मान लो कि ये 100 डिग्री है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या आएगा, ये भी आएगा 100 डिग्री आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गए अपने कोणों के प्रकार। अगर आप और भी अधिक गणित के और विज्ञान के नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।